नमस्कार। श्रीमद्वाल्मीकि रामायणे किष्किन्धाकाण्डे त्रिषष्टितमः सर्गः। एतरन्यश्च वाक्यविशारदः मां प्रशस्याभ्य अनुज्ञाप्य प्रविष्टः स स्वमालयम्। बातचीत की कला में चतुर महर्षि निशाकर ने ये तथा और भी बहुत सारी बातें कहकर मुझे समझाया और श्री राम कार्य में सहायक बनने के कारण मेरे सौभाग्य की सराहना की। तत्पश्चात मेरी अनुमति लेकर वे आश्रम के भीतर चले गए। कंदरातु विसर्षित्वा पर्वतस्य शनैः शनैः अहं विन्ध्यं समारुह्य भवतः प्रतिपालये। तदनंतर कंदरा से धीरे धीरे निकलकर मैं विंध्य पर्वत के शिखर पर चढ़ा आया और तब से तुम लोगों के आने की बाट देख रहा हूँ। अद्यत्वेतस्य कालस्य वर्षं साग्रशतं गतं देशकाल प्रतीक्षोऽस्मि हृदि कृत्वा मुनिर्वचः। मुनि से बातचीत के बाद आज तक जो समय बीता है इसमें 8,000 से अधिक वर्ष निकल गए। मुनि के कथन को हृदय में धारण करके मैं देश काल की प्रतीक्षा कर रहा हूँ। महाप्रस्थानम् आसाद्य स्वर्गते तु निशाकरे मां निर्दहति संतापो वितर्कैर्बहुभिर्वृतम्। निशाकर मुनि महाप्रस्थान करके जब स्वर्गलोक को चले गए तभी से मैं अनेक प्रकार के तर्क वितर्कों से घिर गया। संताप की आग मुझे रात दिन जलाती रही। उदितां मरणे बुद्धिं मुनिर्वाक्ये निवर्तये बुद्धिर्या तेन मे दत्ता प्राणानां रक्षणे मम सा मे अपनये ते दुःखम दीप्ते वाग्निशिखा तमः। मेरे मन में कई बार प्राण त्यागने की इच्छा हुई किंतु मुनि के वचनों को याद करके मैं उस संकल्प को टालता आया हूँ। उन्होंने मुझे प्राणों को रखने के लिए जो बुद्धि दी थी वह मेरे दुख को उसी प्रकार दूर कर देती है जैसे जलती हुई अग्निशिखा अंधकार को। बुद्ध्यता च मया वीर्यं रावणस्य दुरात्मनः पुत्र संतर्जितो वाग्भिर्न त्राता मैथिली कथम। दुरात्मा रावण में कितना बल है इसे मैं जानता हूँ, इसलिए मैंने कठोर वचनों द्वारा अपने पुत्र को डांटा कि तूने मिथिलेश कुमारी सीता की रक्षा क्यों नहीं की। तस्या विलपितं श्रुत्वा तौ च सीता वियोजितो न मे दशरथ स्नेहात् पुत्रेणोत्पादितं प्रियम। सीता का विलाप सुनकर और उनसे बिछड़े हुए श्री राम तथा लक्ष्मण का परिचय पाकर तथा राजा दशरथ के प्रति मेरे स्नेह का स्मरण करके भी मेरे पुत्र ने जो सीता की रक्षा नहीं की, अपने इस बर्ताव से उसने मुझे प्रसन्न नहीं किया। तस्य त्वेवं ब्रुवाणस्य संहतैर्वानरैः सह उत्पेततोस्तदा पक्षौ समक्षं वानचारिणाम्।
वहाँ एकत्र होकर बैठे हुए बांदरों के साथ संपाति इस प्रकार बातें कर ही रहे थे कि उन वनचारी बांदरों के समक्ष उसी समय उनके 2 नए पंख निकल आए। स दृष्ट्वा स्वां तनुं पक्षे रुद्गते तरुणोच्छदहे प्रहर्षम् अतुलं लेभे वानराम श्चेदम ब्रवीत। अपने शरीर को नए निकले हुए लाल रंग के पंखों से संयुक्त हुआ देख संपाति को अनुपम हर्ष प्राप्त हुआ। वे वानरों से इस प्रकार बोले, निशाकरस्य राजर्षेः प्रसादादम इतोजसः आदित्य रश्मि निर्दग्धो पक्षो पुनरुपस्थितो। कपिवरों अमित तेजस्वी राजर्षि निशाकर के प्रसाद से सूर्य किरणों द्वारा दग्ध हुए मेरे दोनों पंख फिर उत्पन्न हो गए हैं। योने वर्तमानस्य ममासीद्यः पराक्रमः तमेवाध्यावगच्छामि बलं पौरुषम एव च। युवावस्था में मेरा जैसा पराक्रम और बल था वैसे ही बल और पुरुषार्थ का मैं इस समय अनुभव कर रहा हूँ। सर्वथा क्रियतां यत्नः सीताम् अधिगमिष्यथ पक्षलाभो ममायं वः सिद्धि प्रत्ययकारकः। वानरों, तुम सब प्रकार से यत्न करो, निश्चय ही तुम्हें सीता का दर्शन प्राप्त होगा। मुझे पंखों का प्राप्त होना तुम लोगों की कार्य सिद्धि का विश्वास दिलाने वाला है। इत्युक्त्वा तान् हरीन् सर्वान् सम्पादयीपत गौतमः उत्पात गिरे श्रृंगा जिज्ञासु खगमो गतिम। उस समय समस्त वानरों से ऐसा कहकर पक्षियों में श्रेष्ठ संपाति अपने आकाश गमन की शक्ति का परिचय पाने के लिए उस पर्वत शिखर से उड़ गए। तस्य तद्वचनं श्रुत्वा प्रतिसंभ्रष्टं मानसाः बभूवुः हरिशार्दूला विक्रमाभ्युदयोन्मुखा। उनकी वह बात सुनकर उन श्रेष्ठ वानरों का हृदय प्रसन्नता से खिल उठा। वे पराक्रम साध्य अभ्युदय के लिए उद्यत हो गए। अथ पवन समान विक्रमः प्लवगौरः प्रतिलब्ध पौरुषः अभिजिदभिमुखां दिशं ययु जनकसुता परिमार्गणोन्मुखः। तदनंतर वायु के समान पराक्रमी वे श्रेष्ठ वानर अपने भूले हुए पुरुषार्थ को फिर से पा गए और जनक नंदिनी सीता की खोज के लिए उत्सुक हो अभिजित नक्षत्र से युक्त दक्षिण दिशा की ओर चल दिए। इत्यार्षे श्रीमद् रामायणे वाल्मीकिये आदिकाव्ये किष्किन्धाकाण्डे 63तमः सर्गः। सियावर रामचंद्र पद जय शरणम्।